हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आखिर वो दिन आ गया। ये आज तो मेरा बर्थडे है। वाह, आज के दिन मैं जो फरमाइश करूँगी ना मम्मा से और बाबा से वो पूरी होगी। आफ्टर ऑल मेरा बर्थडे है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। चलो मम्मा के पास जाती हूँ, देखती हूँ वो क्या कह रही हैं, क्या प्लान कर रही हैं मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन एक मिनट, उन्होंने तो मुझे विश ही नहीं किया। ऐसा तो नहीं घर में सब भूल गए और मैं ही ख्याली पुलाव बना रही हूँ। मम्मा, आप मेरा बर्थडे भूल गई हैं क्या? आपने मुझे विश ही नहीं किया और घर में किसी ने भी विश नहीं किया। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ कि इतना बड़ा केक आएगा। अरे सिर्फ केक ही क्यों, पूरी की पूरी पार्टी अरेंज करते हैं ना। खूब एहतमाम करती हूँ आपके लिए। ऐसा करती हूँ पूरे खानदान को बुलाती हूँ और दावत देती हूँ कि आपकी बर्थडे है। यस, हैप्पी बर्थडे टू मी। मम्मा थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप मेरी बर्थडे बहुत अच्छी सेलिब्रेट करेंगी। एक मिनट, पूरी बात सुन तो लो पहले मेरी। मैं ये सब मजाक कर रही हूँ। इतना फालतू टाइम है क्या मेरे पास कि मैं तुम्हारे लिए एहतमाम करती फिरूं? हैं मम्मा, बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? आज मेरी बर्थडे है, कुछ तो इज्जत कर लें। सेलिब्रेट नहीं करनी तो कम से कम एक छोटा सा केक ही मंगा लें घर में काटने के लिए और कुछ अच्छा खाना बना लें। रोजाना तुम लोगों की पसंद से इतना अच्छा खाना बनाती तो हूँ। अब आज बर्थडे तो क्या स्पेशल बनाऊँ कि सब कुछ बना के रख दूँ तुम लोगों के लिए? बताओ मुझे क्या करूँ और तुम्हारे लिए। नहीं, बल्कि ऐसा करते हैं मम्मा, आज आप कुछ भी खाना नहीं बनाएं, बल्कि आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आप ऐसा करेंगे, मुझे और फरहान को ना बाहर से कुछ बर्गर वगैरह मंगा दे तो हम दोनों वही खा लेंगे। आप रिलैक्स करें। बस भाई, मुझे तो माफ़ करो। कल ही तुम दोनों को पिज़्ज़ा मंगा कर दिया था। अब क्या तुम लोगों में सारी सेविंग्स अपनी ख़त्म कर दूं? कुछ फरमाइश जाके अपने अब्बा से भी क्या करो। आज बर्थडे है तो कुछ जाओ गिफ्ट के तौर पे लो उनसे। मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? ये सारा कमाल हो गया। बर्थडे के दिन भी देखो कैसा मुंह लटका है तुम्हारा। क्या हुआ, मामा से झाड़ खा कर आई हो क्या? क्या फरमाइश कर दी थी बिला वजह की? यस, मुझे पता था कि मम्मा तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगी। फजूल पैसे नहीं है उनके पास कि आए दिन तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती रहें। बर्थडे तो क्या भाई हर साल आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और भाई जो तुम आए दिन फरमाइशें करती हो ना, इसीलिए मम्मा का बजट बहुत खराब है, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। तुम कहते हो मुझे मम्मा से रोजाना कुछ ना कुछ फरमाइशें करने के लिए कि तुम पे तो कोई बात नहीं आए, सारा का सारा पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट जाए। अब इस सब बात की वजह से ना मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होती। अगर हम कुछ नहीं फरमाइश करते एक हफ्ते तक तो शायद मेरी मम्मा सेलिब्रेट कर लेती। वैसे आपस की बात है, मैंने थोड़े पैसे रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। ऐसा करते हैं, मम्मा पापा को छोड़ो, हम दोनों चलते हैं बाहर, जो कोने पे हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ जाकर बर्गर खाकर आ जाते हैं। सही है? नहीं, सही नहीं है। मम्मा को अगर तुमने ये पूछा ना कि हम दोनों जा रहे हैं अकेले खाने के लिए, तो ऐसा ना हो बर्थडे सेलिब्रेट क्या उनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए कि वो हमें कुछ करने ही ना दें। इसीलिए भाई छोड़ो, हम घर में ही कुछ एंजॉय कर लेते हैं। सही है ना? तो डन रहा। मम्मा से परमिशन मैं लूँगा, तुम बस तैयारी करो। मम्मा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज सारा की बर्थडे और आपने उस पर उल्टा इतना गुस्सा कर दिया। आपने उसको विश भी नहीं किया। क्या हुआ, आपकी तबीयत तो सही है? आप मुझे तो कह रही थी कल उसकी बर्थडे है, आप तो कुछ भी नहीं कर रही हैं उसके लिए। तो मुझे तो कुछ करने दें। बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो पता है कि वो अपनी बर्थडे का गिफ्ट पहले ही ले चुकी है, तो अब कितनी बार बर्थडे मनाएगी? हम उस दिन डिनर पे भी तो गए थे। अब क्या है, घर में कुछ एंजॉय कर लो, जरूरी है कुछ ना कुछ करना। हर बार तुम लोगों को कुछ ना कुछ मस्ती सूझती रहती है। अरे भैया, बड़े हो गए हो, थोड़ा सुधर जाओ, इंसान बन जाओ। मम्मा, टाइम देखा है, सुबह हो रही है। पूरा दिन हम घर में रह के क्या करेंगे? हम बोर हो जाएंगे। और क्या मस्ती करें घर में रह के? कोई सारी एक्टिविटीज कर चुके हैं भाई। कहीं बाहर चलते हैं ना, या आप नहीं जा रही तो हम दोनों को जाने दें। ओ, तो मुझे अब सारा माजरा समझ में आया कि ये फरहान अपनी बहन की इतनी हिमायत क्यों ले रहे हैं। असल में उनको खुद ही बहुत मूड होगा बाहर डिनर करने का, है ना? यही बात है ना? मुझे पता था, तुमने आखिर में अपनी काम की बात कही ना। कहाँ जाना है तुम? आप बिल्कुल परेशान मत हो मम्मा, हम कहीं डिनर करने ऐसी खास जगह नहीं जा रहे, बस नीचे सैंडविच खाकर आ जाएंगे। आप बोलें तो आपके लिए भी ले आएं। मुझे तो बाज रखो भाई ऐसी फजूल चीज़ों से।
तुम दोनों का अगर इतना ही मूड है बाहर का कचरा खाने का तो जाओ खा के आओ शौक से, मेरे लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं है। मैं फरहान, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुम तो मम्मा से सैंडविच खाने का बोल कर आए थे। तुम्हें पता है कितनी महंगी जगह है? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी? मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि मैं तो पेट भर के अच्छी तरह अच्छा खाना खा लूंगा। तुम अपने पैसे खुद दे देना। भाई चलो, इस बहाने हम दोनों मिलकर बाहर अच्छा खाना खा तो लेंगे ना, अपने अपने पैसे दे देंगे, क्या हो गया? तो कोई मसला थोड़ी है। या तुम भी मेरे साथ ही खाना शेयर कर लेना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। और वैसे भी तुम तो इतनी स्पीड में खाते हो और मैं इतनी स्लो खाती हूँ, मैं तो रह ही जाऊंगी भूखी। और ये सीन क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरी बर्थडे में मुझे लाकर मुझसे ही पैसे लोगे मेरे खाने के? ए, तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था मुझे। एक तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ, भाई दे देना अपने पैसे, खाना तो खा लेंगे ना हम कम से कम अच्छी जगह। और हाँ भाई, नेकी करो और दरिया में डालो, यहाँ तो जमाना ही नहीं है नेकी करने का। सच में? तो पागल इंसान, मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुझे अपने पैसे खुद देने। मैं कुछ लेकर थोड़ी आई हूँ। मैंने कहा तुम लेकर जा रहे हो तो तुम ही खिला दोगे। भाई होके इतना भी नहीं कर सकते कि मुझे एक वक्त का खाना खिला दो तुम। हद हो गई है। लो भाई, ये मैडम अपनी बर्थडे पे इतनी बड़ी हो गई हैं कि आंटियों वाले ताने दे रही हैं, भाई बहन के ताने। बस कर दो, मैं तो तुम्हारी इतनी अच्छी जगह लेकर आया था। तो चलो मैं ऐसा करती हूँ, हम भूखे वापस नहीं जाते, मैं तुम्हारे साथ शेयर करके ही खा लेती हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम हल्के हल्के खाओगे जैसे मैं खाती हूँ। या हम पहले से ही खाना आधा कर लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा, और मिलके खा लेंगे।